हिंदी व्याकरण में विशेषण दिखने में तो आसान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रीट और आरआईएस जैसी परीक्षाओं में 90% छात्र प्रविशेषण और सार्वनामिक विशेषण के सूक्ष्म अंतर में फंसकर मेरिट से बाहर हो जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य इस बार हिंदी के सेक्शन में एक भी नंबर न कटने देने का और रैंक सुरक्षित करने का है, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम विशेषण के उन टॉप 30 रीट और आरएस लेवल के प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे जो अक्सर एग्जाम हॉल में पसीना छुड़ा देते हैं। इन 30 सवालों के बाद विशेषण का एक भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या कारक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा विशेष्य। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में अत्यंत शब्द क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, सविशेषण। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर। नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। लिखित, दयालु, सड़क छाप या भारतीय। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा लिखित। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। यह क्रिया धातु से बना है। नेक्स्ट है, यह लड़का बहुत चालाक है। इस वाक्य में यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या प्रविशेषण। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 3, 4, 5। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। यह विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या कोई नहीं। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा उत्तरावस्था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 किलो दूध में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक या गुणवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुगुना, तिगुना शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक, गणनावाचक, आवर्तीवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा आवर्तीवाचक। नेक्स्ट है, थोड़ा पानी दीजिए। इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर। सर्वश्रेष्ठ विशेषण की कौन सी अवस्था है? सर्वश्रेष्ठ जो है वो विशेषण की कौन सी अवस्था है ये बताना है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या सामान्य अवस्था। इसका ठीक आंसर हो जाएगा उत्तमावस्था। ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शब्द से बना विशेषण है। मनुष्य, मानवीकरण, मानवीय, मानवता। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मानवीय। ऑप्शन सी। कश्मीरी सेब में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, चारों शब्द किस प्रकार का संख्यात्मक विशेषण है? प्रत्येक बोधक, समुदायवाचक, आवर्तीवाचक या गणनावाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा समुदायवाचक। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। विशेषण का प्रयोग किसकी विशेषता बताने के लिए नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है ना? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेष्य। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा क्रिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। किस विकल्प में प्रत्यय से बना विशेषण नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। राष्ट्रीय, जहरीला, सुंदर, मानवीय। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सुंदर। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। सुंदर जो है ये मूल विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा। इस वाक्य में लड़का की विशेषता बताने वाला विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या इसमें विशेषण नहीं है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा इसमें कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा?
अग्निक, आग्नेय, अग्निमय, अग्निशिखा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा आग्नेय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सातों समुद्र पार, यहाँ सातों क्या है, सातों क्या बताना है? गणनावाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा समुदायवाचक। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशु शब्द का विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण पूछा है। पाश्विक, पशुता, पशुत्व, पशुपति। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पाश्विक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है धर्म शब्द से बना विशेषण क्या है? धार्मिक, धर्मात्मा, अधर्म, धर्मरुचि। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा धार्मिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋषि शब्द से बना विशेषण क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखना। ऋषिकल्प, आर्ष, ऋषि तुल्य, ऋषि व्रत। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा आर्ष। ऑप्शन बी। बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द किस वर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताता है, जिससे विशेषता प्रकट हो, या फिर क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक या आवृत्तिवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अपूर्णांक बोधक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सुंदरता शब्द है विशेषण, भाववाचक संज्ञा, प्रविशेषण या जातिवाचक संज्ञा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया से बना विशेषण है चालू, भगोड़ा, पठनीय, उपयुक्त सभी। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा चालू, भगोड़ा, पठनीय यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दूध का विशेषण क्या होगा? दूधिया, दुधारू, दूध वाला या कोई नहीं। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दुधारू, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप सापेक्षा, अपेक्षित, उपेक्षा या सापेक्ष। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अपेक्षित। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंधेरा शब्द मूलतः क्या है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय या क्रिया। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप 30 MCQs। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए काफ़ी मददगार रही होगी, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं करी है तो प्लेलिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण की पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं। थैंक यू।